हे फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसा रहा आप लोगों का यूपी पुलिस का पेपर। एक्चुअली मेरा पेपर तो 8 जून को सेकेंड शिफ्ट में था, पर फिर भी मैं वेट कर रही थी कि आप लोगों का पेपर ख़त्म हो जाए, फिर साथ में बात करते हैं कैसा रहा क्या रहा पेपर। तो चलिए, मेरा पेपर तो 8 जून की सेकेंड शिफ्ट में था और ये रहा मेरा पेपर। ठीक ही था मेरा पेपर, मुझे सही ही लगा। मतलब अगर ऐसे देखें तो मुझे लगता है कि ये सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट है, लेकिन ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल पेपर ठीक ठाक था मेरा। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं, मेरा पेपर जो है जौनपुर पड़ा था। जौनपुर, मैं भी इलाहाबाद रहती हूँ, यहाँ से जौनपुर बहुत दूर है। मुझे जानने में, मैं पहली बार एक तो जौनपुर गई थी, ऊपर से वहाँ मुझे बहुत जानने में बहुत रात हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन मैं सच में परेशान हो गई थी। ऊपर से मेरा जो कॉलेज उन्होंने एक तो इंटर कॉलेज दे रखा था, और वो कॉलेज कुछ नहीं था उस कॉलेज के अंदर। एकदम बेंचेस भी बिल्कुल टूटी टाटी पड़ी थी, एकदम बहुत अजीब। और मेरे ऊपर फ़ैन लगा था, वो भी नहीं चल रहा था। इतनी ज़्यादा, लिटरली इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। एक तो मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी पेपर के टाइम। जब मैंने टीचर से कहा कि सर प्यास लगी है, तो वो मुझे कह रहे हैं बाहर कॉरिडोर में पानी पड़ा है, जाके ले लीजिए। मतलब इन लोगों ने बॉटल्स में भी पानी प्रोवाइड नहीं करा था किसी भी क्लासरूम में कि भाई वो बॉटल में बच्चों को पानी दे दें। ना मेरी बॉटल उन्होंने लाने दी, गेट में उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं, प्लास्टिक बॉटल नहीं जाएगी, आपको अंदर पानी मिलेगा। और अंदर उन्होंने पानी दे रखा था कॉरिडोर्स में। मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं लगी। इन्होंने कहा था मैं इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारी चीज़ों के मतलब की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मेरा जो था, शायद मेरे ऊपर का फ़ैन ही ख़राब हो गया था, वो चल ही नहीं रहा था। ठीक है, जैसा भी था, पर ओवरऑल मुझे सही नहीं लगी चीज़ें। चलिए ठीक है, ये इस चीज़ से छोड़िएगा, देखते हैं। चलिए आइए डिसाइड कर, चलिए छोड़िए ये सारी चीज़ें, देखते हैं पेपर कैसा था। मेरा मेरा पेपर तो ठीक ही गया है। मतलब बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं जितना मैंने सोचा था, कम ही हैं मेरे मार्क्स। मतलब मैंने RWO के आंसर की से मिलाया है, उसके हिसाब से तो मेरे बहुत कम नंबर बढ़ रहे हैं। एक्चुअली मैंने GK GS में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इतनी गलतियाँ की हैं GK में। मेरी हिंदी भी थोड़ी पहले से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हिंदी में, अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है जो मतलब जिसकी हिंदी अच्छी है, तो वो आराम से 35 प्लस 32 34 तो करेगा ही। मैंने तो 8 गलतियाँ की हैं। 3 तो मेरी सिली मिस्टेक्स हैं, और साहित्य मैंने पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल। साहित्य से 4 क्वेश्चन थे मेरे, इसमें 5 क्वेश्चन थे एक्चुअली, जिसमें मैंने सिर्फ एक ही सही किया, बाकी 3 गलत हो गए हैं मेरे। और हैं, हिंदी में मेरी 8 गलतियाँ हो गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। और रीजनिंग मैथ्स तो मैंने बहुत सही किया था। मुझे लगा था कि उसमें 2 या 3 क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा मेरे सारे क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन उसमें मैंने सिली मिस्टेक्स करी हैं। मेरी क्या बताऊँ मैं, मेरी गलतियाँ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही हैं। जब मैं पेपर दे के आई थी तो मुझे होप था कि एटलीस्ट कम से कुछ नहीं तो कम से कम 120 के अप्रॉक्स तो मेरे क्वेश्चन सही ही होंगे, पर अब मुझे नहीं लगता कि उतने हो पाएंगे। मैंने आर डब्ल्यू ए के आंसर की से चेक किया था, तो हिंदी में तो मेरे 8 गलत हैं और 29 करेक्ट हैं। और जीके में मेरे 18 गलत हैं, 20 सही हैं। और मैथ्स और रीजनिंग का टोटल मेरे 68 राइट आंसर्स हैं और 7 रॉन्ग हैं। तो टोटल अगर मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस की आप बात देखें तो मेरे 33 रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और 117 क्वेश्चन जो हैं जो मैंने राइट कर रखे हैं। तो इससे मेरा नंबर बनता है 234 के अप्रॉक्स। अब देखते हैं, अब एक हफ्ते बाद आंसर की आएगी तभी पता चल पाएगा किसका क्या है क्या नहीं है। और वैसे भी आंसर की आएगी तो 1-2 नंबर ही आगे पीछे होता है। वैसे तो मैंने बहुत मतलब देख देख के, कुछ तो मैंने ChatGPT से पूछ पूछ के चेक करे हैं, लेकिन ठीक है, अब देखते हैं। मेरे तो इतने ही नंबर बन रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। आई होप आप लोगों के मुझसे तो अच्छे ही बन रहे होंगे। ठीक है, आप कमेंट में मुझे अपनी शिफ्ट और अपने मार्क्स दोनों बताइएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।